पाकिस्तान में जहाँ जॉब्स आजकल बिल्कुल ही मार्केट में जॉब्स की शॉर्टेज है, बिल्कुल नौजवान अनएम्प्लॉयमेंट की जद में आए हुए हैं। वहाँ ही आजकल हर शहर में कंसल्टेंसी के डिफरेंट ऑफिसेज ओपन हो रहे हैं, वहाँ पे वैकेंसीज मौजूद हैं। अच्छा, कंसल्टेंसी में मेनली तो जॉब के लिए वो रिक्वायर कर रहे होते हैं कि आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए, लेकिन इससे भी जो प्लस पॉइंट है वो ये है कि अगर आपको इस फील्ड के बारे में कुछ हाउ ना हो, तो आपकी अगर कम एजुकेशन भी है तो आपको ज़्यादा एजुकेशन वाले पे एज हासिल होगा। अगर ज़्यादा एजुकेशन भी है तो फिर भी कई दफ़ा ये जॉब नहीं मिलती, क्योंकि कुछ लोगों के पास जिनके पास एक्सपीरियंस हो वो ये ऑप्शन ग्रैब कर जाते हैं। तो मैं आपके लिए एक ऐसी शीट बना के लाया हूँ जो अगर आप याद करके इंटरव्यू देने चले जाते हैं तो मैं नहीं समझता कि वो आपको नहीं रखेंगे, ज़रूर रखेंगे। आप कुछ चीज़ों को डिस्कस करें, अगर वो आपसे क्वेश्चन नहीं भी करते तो आप उन्हें बताएं कि हमें इसके बारे में हाउ ना हो है, मैं आपको चीज़ों के बारे में बता सकता हूँ। और अगर ये आपको शीट याद हो, आप ये सुना दें, तो 100% आपको ये जॉब गारंटेड है। इस शीट में हमने जो सबसे पहले चीज़ें डिस्कस की हैं, मेनली कंसल्टेंसी की मार्केट यूके की है मेनली जो है, तो अब ये यूके के हवाले से हमने ये शीट बनाई है। तो इसमें हमने डिस्कस सबसे पहले जो किया है वो लंदन की लोकेशन में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है, जी लंदन में अगर मैं जाना चाहता हूँ एजुकेशन के लिए यूके में, तो वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटी, आप ये सब यूनिवर्सिटीज़ के नेम याद करें, उन्हें बताएं। उसके अलावा मैनचेस्टर में, बर्मिंघम में, ये 3 इनके मेन सिटी हैं, तो इनकी आप यूनिवर्सिटी याद करें। उसके अलावा एक जो बहुत अहम क्वेश्चन होता है, वो कुछ बच्चे यहाँ से कम पैसे दे के जाना चाहते हैं, इनिशियल डिपॉजिट कम वाली कौन सी यूनिवर्सिटी है, तो वो ये है, जी अल्स्टर है, बीपीपी है, हल है, ग्रीनविच है। आप इनकी अगर आप वीडियो कुछ दिनों बाद देख रहे हैं लेट, तो आप इनकी चेक कर लें, दोबारा आती रहती हैं इनकी अपडेट्स, इनको देखें, ये कम इनिशियल डिपॉजिट पे भी ले लेती हैं। उसके अलावा एमओआई पे कौन से ऑप्शन है, ये इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होता है, आइट्स में पीटी की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत सारे बच्चे आते हैं वो कहते हैं हम आइट्स पीटी कर ही नहीं सकते, तो ये आप देखें एमओआई पे ये ऑप्शन है, बीपीपी, एलएमयू, ईस्ट लंदन, सफक। तो आप उन्हें ये बताएं कि ये वाली यूनिवर्सिटी में बगैर इंग्लिश टेस्ट के आप एमओआई के बेस पे जा सकते हैं। उसके अलावा इंटर में जी हाली 60% ही मार्क्स हैं, ज़्यादा नहीं है, तो ये वाली यूनिवर्सिटीज़ आपको एक्सेप्ट करती हैं, ये हमने सारी मेंशन की हैं। उसके अलावा आइट्स में जी मास्टर में अमूमन 6.5 चाहिए होते हैं, यूनिवर्सिटीज़ कुछ रिक्वायर करते हैं। हाली 6 के साथ कौन सी यूनिवर्सिटीज़ ले रही हैं, वो ये वाली सब यूनिवर्सिटी जी 6 के साथ ही ले रही हैं। उसके अलावा जी लेस पीटी में कम स्कोर आ गए, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी लेस भी ले रही है स्कोर, ये हमने जी ये देखिए कितनी लंबी लिस्ट बना दी है आपके लिए, कितना इजी कर दिया चीज़ों को। उसके अलावा हाँ जी आइट्स पीटी नहीं कर सकते, हमने कि इजी टेस्ट करना है, लैंग्वेज सर्च करना है, ऑक्सफोर्ड ईएलएलटी करना है, उनके साथ कौन से ऑप्शन है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटी लैंग्वेज सर्च ले रही है, ऑक्सफोर्ड ले रही है जी, ये वाली यूनिवर्सिटीज़ लैंग्वेज सर्च ले रही हैं, ये ऑक्सफोर्ड ले रही हैं। उसके अलावा जी मई इनटेक अब ये चल रही थी, तो हमने उस हवाले से मई इनटेक की भी लिख दी है। सितंबर में तो तकरीबन हर यूनिवर्सिटी होती है, सितंबर में हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है, जनवरी में हर यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट करती है जी। तो मेन इनकी सितंबर ही इनटेक होती है, लेकिन सितंबर और जनवरी ये मेन में तकरीबन आपकी आ जाती हैं। उसके अलावा मई की छोटी छोटी इनटेक्स अंदर आती हैं, जैसे मई की आई हुई, हमने मई के ऑप्शन यहाँ पे सारे लिख दिए हैं। उसके अलावा जी बच्चा कहता है जी मैं यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू ही नहीं दे सकता है, मेरी तो इंग्लिश ही नहीं सही, तो विदाउट इंटरव्यू ये ऑप्शन मान लें, ये यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू लेती नहीं, आप उन्हें ये बताएं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आपको याद हो तो मैं समझता हूँ आपको पूरे आप काउंसलर बन जाते हैं। उसके अलावा जी पंजाब यूनिवर्सिटी से हमारे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, पढ़ के आए होते हैं, लो मार्क्स होते हैं, एनुअल सिस्टम में वो नंबर ही नहीं देते हैं, वहाँ पे 70% वाले ने टॉप किया होता है, तो जी ये लो मार्क्स के साथ भी ये यूनिवर्सिटी 50% से कम भी हो मास्टर में तो ये एक्सेप्ट करती हैं। उसके अलावा मई इनटेक में हमने ये मास्टर के ऑप्शन देखे हैं, ये बैचलर के भी ऑप्शन है मई इनटेक में, ये हमने मेंशन किया है। तो ये आप अगर ये पढ़ लेते हैं सारी ये जो हमने एक्सेल की शीट बड़ी मेहनत के साथ बनाई है, तो मैं नहीं समझता कि आप ये जॉब से महरूम होंगे। तो इसको ज़रूर पढ़ें, टाइम ज़ाया ना करें, थोड़ी सारी मेहनत है, सिर्फ थोड़ी सारी मेहनत है। अगर आप 1 घंटा इस पर लगा लेते हैं, चीज़ों को देखते हैं, साथ साथ सर्च करते हैं, न्यू अपडेट्स देखते हैं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो मेरी बड़ी बात में देख सकते हैं, अमूमन हो सकता है कुछ चीज़ें चेंज हो गई हो, तो आप न्यू अपडेट्स को भी सर्च करें ताकि आपको सर्चिंग का भी तरीका आ जाए और साथ ही आपको सारा पता भी चल जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ये छोटी सारी मेरी कॉविश थी आपके लिए, जो लोग एजुकेशनल काउंसलर की जॉब चाहते हैं, अल्लाह करे कि आपको इंटरव्यू में सक्सेस मिले।
तो अगर आप मेरे से कोई और गाइडलाइन लेना चाहते हैं, या अगर आप यूके स्टडी वीज़ा या किसी भी यूरोपियन कंट्री के स्टडी या विजिट वीज़ा में इंटरेस्टेड हैं, तो आप एक कंसल्टेंट प्राइवेट डॉट लिमिटेड पे हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप का नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अल्लाह करे आपको ज़िंदगी में कामयाबियाँ मिले। ठीक है, खुदा हाफिज़।